एवरीवन, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? भाई होली का दिन है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। आपका जीवन रंगों से भरा रहे, आप हमेशा खुश रहो, कामयाबी मिले आपको, और अगले साल तक आपके पास में जो सपना है आपका वर्दी का या सरकारी नौकरी का, वो आपका जरूर पूरा हो, ऐसी कामना है। तो इसी के साथ छोटा सा सेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है, तो एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जीके में चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो हम इस सेशन में देखेंगे। तो थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी कि भाई ऐसे ऐसे पॉइंट्स है आपके। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव टाइप समझ लीजिए आप लोग, शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है, प्रॉपर क्लास नहीं है। तो आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, जो चीजें बताऊंगी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। तो मूव ऑन करने से पहले, होली के इस अवसर पे आप सभी के लिए महाकुंभ कोर्सेज ऑफर चला हुआ है। आप सभी जो भी, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप डिफेंस के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग के लिए, या फिर आप अन्य किसी और बैंकिंग के लिए आप तैयारी कर रहे हो, यूपी के किसी एग्जाम के लिए, या फिर स्टेट वाइज जो भी आपके एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए उस कैटेगरी के सारे कोर्सेज पर ऑफर आपको मिलेगा। जैसे अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिफेंस के सारे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है भाई। अगर आप हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा के दिव्य बैच पे, जितने भी आपके बैच हो, मेन बैच है, हरियाणा की सभी बैचेस पर आपको सेम डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पे डिस्काउंट लिखा है ये सभी पर आपका वैलिड है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप पुराने बच्चे एग्जामपुर के, आपको ओल्ड 499 ये कोड यूज करना है। अगर आप नए बच्चे हो तो फिर आपको एग्जाम 60EX इस कोड को यूज करना होगा। तो अभी हम करते हैं सेशन का शुभारंभ। देखिए, बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1885 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे आप सभी, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी भाई? ओ ह्यूम के द्वारा स्थापना जो है आपकी की गई थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहां पर की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि गोकुल दास कॉलेज मुंबई में है, वहां पर की गई थी। इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। तो ओ ह्यूम वॉज द फाउंडर ऑफ आईएनसी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे कि ओ ह्यूम ने क्या करी थी बच्चे, यहाँ पर स्थापना की थी। अब स्थापना के बाद क्या होता है? अधिवेशन होते हैं। अधिवेशन का मतलब है कि एक संगठन आपका बन चुका है, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब उसकी मीटिंग्स होंगी, जिसको हम कहते हैं अधिवेशन या फिर सेशन, ठीक है। तो जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ वो कब हुआ था आप लोगों का? 1885 में हुआ था। कब हुआ था बच्चे आपका? 1885 में। 1885 में कहां पर हुआ था? आपके बॉम्बे में। होना था एक्चुअली पुणे में, ठीक है, लेकिन प्लेग की बीमारी फैली तो वहां पर नहीं हो पाया। तो फिर कहां पर होता है? ये आपके बॉम्बे में होता है, ध्यान दीजिएगा। बॉम्बे में जब होता है तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? आप कहेंगे कि WC बनर्जी बने थे, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है इनका? व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि पेपर में पूरा नाम भी दे देता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम है, ठीक है भाई। ये बने थे। पहले स्तर में 72 डेलीगेट्स मेंबर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि 72 लोग थे जिन्होंने उस सभा में, उस मीटिंग में, उस अधिवेशन में या उस सेशन में, जो भी आप कहना चाहे, क्या किया था बच्चे? पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया आपको? आईएनसी की स्थापना कब हुई? 1885। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। पहला अधिवेशन बॉम्बे में। किसने अध्यक्षता की है? WC बनर्जी ने, ठीक है भाई। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसके बारे में आगे चलते हैं। देखिएगा 1887 में, ठीक है, 1887 में कहां पर अधिवेशन होता है? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सैयद बदरुद्दीन तैयब। किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है बच्चे? सैयद
बदरुद्दीन तैयब के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आता है बताइए कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये अधिवेशन है 1887 का अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था, जहां पर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या की थी बच्चे, अध्यक्षता यहां पर की थी। तो आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने, तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब। फिर आ जाता है आपका 1888। 1888 में इलाहाबाद में आपका अधिवेशन होता है। इलाहाबाद में जॉर्ज यूले के द्वारा क्या किया गया था बच्चे, इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की जाती है, जॉर्ज यूले के द्वारा। और ये जो है आपके पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। क्या थे बच्चे, आपके पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, ये क्या थे आपके पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो देखो, पहला अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, उसके बाद में पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बने, जॉर्ज यूले। याद रखोगे आप सभी। चलिए, फिर आता है 1896 1896 का अधिवेशन। इस अधिवेशन में कुछ खास चीजें हुई थी, जैसे कि ये कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसकी जो अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। किसने की थी बच्चे, रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में क्या किया गया था, सबसे मतलब पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। क्या किया गया था बच्चे, जो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, वंदे मातरम आपका इस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा। ठीक है भाई, गीत कौन सा गाया गया, वंदे मातरम। ये गीत जो है आपका यहाँ पर गाया गया था। आगे देखिएगा, फिर आता है आपका 1905 में। 1905 में अधिवेशन होता है आपका बनारस अधिवेशन। कहां पर हुआ था अधिवेशन आपका, बनारस में। अब 1905 जैसे ही मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे कि मैम 1905 में क्या हुआ था आपका, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है भाई, तो बंगाल विभाजन के समय पर यानी कि 1905 में कौन था आईएनसी का अध्यक्ष, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे आईएनसी के अध्यक्ष। कौन था बच्चा यहाँ पर, गोपाल कृष्ण गोखले थे, किसके, आईएनसी के अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर 1906। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, लिख लीजिएगा। और ये कब होता है आपका, 1906 में होता है। इस अधिवेशन में खास बात क्या होती है, स्वराज। ठीक है भाई, ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन के दौरान। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया जाता है कौन से अधिवेशन में, 1906 के अधिवेशन में। और 1906 के समय पर ही क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना भी। किसकी स्थापना हुई थी बच्चे, मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे 1907 में अधिवेशन होता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसमें नेता हुआ करते थे, है ना भाई। इसमें जो मेंबर होते थे, जो नेता होते थे, वो कैसे थे, वो अलग अलग नेचर के थे। जैसे कि कुछ ऐसे नेता थे जो शांति में बिलीव करते थे कि पीसफुली हैव सम टॉक। ठीक है भाई, कि टॉक सो होना चाहिए और अपना जो मैटर सोल्व कर लो। कुछ होते थे क्रांतिकारी कि बिल्कुल उतर आएंगे मैदान पे, ठीक है, और क्रांति कर देंगे, हमें न्याय चाहिए। तो दो तरह के, यानी कि एक है आपके मॉडरेट, एक है आपके एक्सट्रीमिस्ट। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या होता है, इनमें आपस में लड़ाई बच जाती है, तो आईएनसी का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजन। यानी कि जो पार्टी है, यानी कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पार्टी से किसका मतलब है, आईएनसी का। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो दो गुटों में बट जाएगी, गर्मपंथी और नरमपंथी। ठीक है भाई, यानी कि ये आपके जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, लिख लीजिएगा। सूरत अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, रास बिहारी घोष ने की है, याद रखिए। किसने की है, रास बिहारी घोष ने। फिर आता है आपका 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, भीषण नारायण धर जी। ठीक है भाई, इसकी अध्यक्षता किसने की, भीषण नारायण धर ने की। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता, बताओ कि आईएनसी के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन जो है आपका गाया गया था। देखिए, अभी भी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि वंदे मातरम जो है आपका यहाँ पर पहली बार कब गाया गया,
1896 में। वंदे मातरम क्या है आपका राष्ट्रीय गीत, तो 1896 में गाया गया था। ये भी कहां पर हुआ, कलकत्ता में। रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई है। और यहां पर अपन क्या पढ़ेंगे कि 1911 में होता है कलकत्ता में। भीषण नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है और यहां पर पहली बार जन गण मन जो है आपका गाया जाता है। क्या गाया जाता है, जन गण मन। उसके बाद में 1917 में होता है बच्चे आप लोगों का कलकत्ता में, अगेन कहां पर, कलकत्ता में। यहां पर पहली महिला अध्यक्ष बनती है, भारतीय महिला नहीं है, पहली महिला अध्यक्ष बनती है। और ये पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। एक बार कमेंट कीजिएगा कि एनी बेसेंट किस देश से थी, है ना। एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी सितंबर 1916 में, ठीक है, मद्रास में, वही, ठीक है, एनी बेसेंट शायद मद्रास में था, ठीक है। तो ये जो है आप लोग एनी बेसेंट बताइएगा किस देश से थी एनी बेसेंट, कमेंट कीजिएगा सभी। तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। क्या बनती है बच्चे, पहली महिला अध्यक्ष बनती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। उसके बाद में 1925 में होता है आपका कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन रखती है, सरोजनी नायडू जी। नाउ सरोजनी नायडू जी क्या है, एक भारतीय महिला है ना, जिनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्या होता है भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस, भारत का महिला दिवस, यानी कि हमारे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। रेडियो डे भी होता है हालांकि 13 फरवरी को। पहली राज्यपाल भी थी भारत में, ठीक है, सवर कोकिला कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सॉरी। और ये जो है आपके आईएनसी की पहली भारतीय महिला बनी थी, लिख लीजिएगा। कौन सा अधिवेशन, 1925 कानपुर। ये पेपर में आ चुके हैं। ये चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो कोई स्टेट एग्जाम है, डिफेंस का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। 1929 में होता है अगला अधिवेशन, जो कि लाहौर में होता है। कहां पर, लाहौर में। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी करते हैं। यहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कहां पर किया गया, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी 1929 लाहौर अधिवेशन के दौरान। फिर आता है 1946 में, मेरठ में होता है। आचार्य कृपलानी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ये आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन था, लिख लीजिएगा, ठीक है, आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगला, फिर होता है 1948 में जयपुर में होता है। पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 में, तो आजादी के बाद पहला अधिवेशन होता है 1948 में। और ये जो है आपका आजादी के बाद पहला अधिवेशन था। तो कहां पर हुआ है आपका, जयपुर में। पहले कहां पर होता है, मेरठ में, ठीक है। तो ये जो अधिवेशन मैंने बताए हैं कि कौन कौन से अधिवेशन कहां कहां पर हुए हैं, इन पर आप लोग थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भाई आपसे पूछ ले, बताओ कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, जनगण मन कब गाया गया है, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, ठीक है, आजादी से पहले कहां पर हुआ, आजादी के बाद कहां पर हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग किस में की गई, ठीक है, प्रस्ताव कब आया, स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, सूरत स्प्लिट कब हुआ। तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आपसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन। आप सभी महाकुंभ कोर्सेज पर जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ उठाइए। अगर आप हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये सभी के सभी, इसमें लाइव बैचेस भी हैं जो लाइव चल रहे हैं आप लोगों के, और रिकॉर्डेड भी जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोनों आपको मिलेंगे, सारे के सारे बैच है, ठीक है। पुराने बच्चों के लिए ओल्ड 499, नए बच्चों के लिए है आपका यहाँ पर एग्जाम 60। ऐसे ही आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे वाले बच्चे भी ले सकते हैं, सीडीएस के लिए, डिफेंस के लिए भी है आपका, कि डिफेंस के जितने भी कोर्स है, सुखोई और त्रिशूल, ठीक है, डिफेंस में सुखोई और त्रिशूल, ये मेरे ही, मतलब इसमें मेरी भी क्लास होती है जीके की। तो आप लोग एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के बैचेज है, ये लाइव है, ठीक है, ये भी चल रहे हैं। बाकी सब आपके रिकॉर्डेड बैचेज है, कुछ कुछ क्लासेस चलती हैं। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग मात्र 499 में सारे के सारे कोर्सेज ले सकते हो। और ये ऑफर आपके पास सिर्फ 10 मार्च तक के लिए अवेलेबल है। तो आप सभी इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, और जो कोड मैंने बताया है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है भाई, बताइए, ठीक है, बताइए। तो वंस अगेन आप सभी को वेरी हैप्पी होली। आप सभी मुझे कमेंट करके
आप सभी मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा, जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ उनके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लीजिएगा। सबसे पहला कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, बस एक सेकंड, उसके बाद आपको बताना है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, फिर पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बने आपके, पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। उसके अलावा जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया, वंदे मातरम किस में गाया गया, सूरत स्प्लिट कब हुआ था, और बंगाल विभाजन के समय पर अध्यक्ष कौन था। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। और वंस अगेन आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी महाकुंभ कोर्सेज का लाभ जरूर उठाइए। मिलते हैं आपसे आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।